गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 के फिजिक्स का चौथा चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ये 7वां वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ, यानी बियोट-सावर्त के नियम का उपयोग। इसके पहले वाला वीडियो जो कल हम लोग देखे थे, बियोट-सावर्त का नियम क्या है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप वो बियोट-सावर्त के नियम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसी का प्रयोग करके हम लोग को आज पहला केस निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप और सर्कुलर कॉइल, यानी एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहां पर देखिए जो कंडीशन दिया हुआ है कि सबसे पहले तो एक वृत्ताकार कुंडली लेना है, एक वृत्ताकार कुंडली। अब मान लीजिए कि इस वृत्ताकार कुंडली में आई धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। कितना धारा? आई धारा। इसका केंद्र मान लीजिए कि O है और इसका त्रिज्या R है। ठीक है। अब इसी केंद्र पर देखिए हम लोग को मालूम है कि जब किसी चालक में से धारा उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो यहां पर जब इसमें धारा उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र निकालना कहां पर है? केंद्र पर। यहां पे हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर कितना होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि एक अल्पांश यहां पर ले लेते हैं और इस अल्पांश का लंबाई लेते हैं dl। तो ये कंडीशन देखिए हो गया। माना कि O केंद्र और R त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके एक अल्पांश dl पर विचार किया जाता है और उसी के कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बियोट-सावर्त का नियम अप्लाई करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले कंडीशन को नोट कर लिया जाए। देखिए कंडीशन क्या है यहाँ पे, माना कि O केंद्र और R त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, बियोट-सावर्त का नियम निकालने के लिए एक अल्पांश का कल्पना करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग अल्पांश कितना लिए हैं? dl। देखिए इस वृत्ताकार कुंडली के अल्पांश dl पर विचार किया जाता है और वृत्ताकार अल्पांश के कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो लगा दीजिए बियोट-सावर्त का नियम, dB बराबर होगा म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। तो यहां पर आर कैपिटल है तो कैपिटल आर ले लीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, dB इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन, और ये देखिए थीटा बन जाएगा 90 डिग्री बटा आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 90 डिग्री कैसे बना। बियोट-सावर्त का नियम जब आपको बताए थे तो ये थीटा हम लेते कैसे हैं, तो अल्पांश और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसको मिलाने वाले रेखा के बीच का कोण। तो अल्पांश देखिए ये वाला है। अब अल्पांश मतलब कोई सतह, जैसे मान लीजिए ये एक सतह है तो इस सतह का लंब किधर होगा? इस प्रकार से। और हमको निकालना है कहां पर? तो केंद्र इधर निकालना है। तो ये दोनों कैसा हो जाएगा? लंबवत। तो यहां पर देखिए ये जो अल्पांश है इसका डायरेक्शन होगा बाहर की ओर इस प्रकार से, और निकालना है यहां तो बाहर वाला, चलिए ये देखिए 90 डिग्री का बन जाएगा नहीं। तो ये बाहर की ओर, जो ये समझिए कि ये बाहर, चलिए बाहर की ओर है तो ये बाहर की ओर और ये वाला दूरी, तो ये कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री का बन जाएगा। तो इसलिए यहां पर 90 डिग्री लिया गया है। और देखिएगा तो dB इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन 90 एक होता है तो उसको रहने देते हैं, और बटा आर स्क्वायर। अब ध्यान देगा ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल बटा आर स्क्वायर, ये किसके कारण आया है? ये भुट्टी-गो अल्पांश के कारण आया है। लेकिन हमको निकालना क्या है? एक वृत्ताकार कुंडली के कारण निकालना है। किसके कारण निकालना है? वृत्ताकार कुंडली। तो अगर हम ऐसा ऐसा अल्पांश बहुत सारा ले लें और सबको जोड़ दें, देखिए एक अल्पांश लिया, एक अल्पांश लिया, एक, और सबको अगर हम जोड़ते चले जाएंगे तो नहीं बन जाएगा, वृत्त को बन जाएगा। तो हमको क्या करना है कि इसका इंटीग्रेशन कर देना। जोड़ना मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन। तो करते हैं, आगे देखिएगा। इसीलिए पूरे धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो ये बड़ा निकला अल्पांश के कारण, अगर ऐसा ऐसा अल्पांश को हम जोड़ते चले जाएं तो निकल जाएगा पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण। तो जोड़ना मतलब क्या, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे डीबी का, और इंटीग्रेशन कर देंगे म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल बटा आर स्क्वायर का। अब देखिए डीबी का इंटीग्रेशन बी, क्योंकि डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, तो डीबी का बी हो गया। अब म्यू नोट बटा 4 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इसको कर लीजिए बाहर। अब देखिए इस चालक में जो करंट आई प्रवाहित हो रहा है वो भी परिवर्तनशील नहीं होगा। जैसे मान लो 5 एम्पीयर करंट दिया तो 5 एम्पीयर ही रहेगा ना, तो आई भी हो गया कांस्टेंट। और देखिए ये जो भी हम यहाँ पे वृत्ताकार कुंडली लिए हैं तो उसका आकार मतलब उसका त्रिज्या भी तो नहीं बदलेगा। अब इतना बड़ा मान लीजिए कि कुंडली है तो इसका त्रिज्या उतना ही बड़ा रहेगा ना, करंट कितना भी बढ़ते रहे, तो आर भी क्या हो गया कांस्टेंट, तो आर को भी बाहर कर लीजिए। हाँ इंटीग्रेशन हो सकता है किसका, डीएल का। क्यों, क्योंकि ये अल्पांश परिवर्तनशील है। देखो यहाँ पर लिए फिर यहाँ पर लिए तो अल्पांश बदल सकता है ना, तो अल्पांश का लेंथ का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो b इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर। अब डी एल का इंटीग्रेशन देखिए, डी एक्स का होता है एक्स, तो डी एल का यल होगा, और यल माने लेंथ, किसका लेंथ, ये पूरे वृत्त का। तो वृत्त का लेंथ हम किससे नापते हैं, बोले जल्दी से, वृत्त का लेंथ हम परिधि से नापते हैं, और परिधि कितना होता है, तो परिधि होता है 2 पाई आर होता है। तो एक आर कैंसिल होगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, 4 पाई है, 2 बार में गई, तो इसीलिए ये आ गया म्यू नोट आई बटा कितना 2 आर, पाई तो कट गया ना। तो ये आ गया एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, यहां देखिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया, म्यू नोट कांस्टेंट, जितना धारा प्रवाहित होगा उसका मान रखिएगा, 2 तो कांस्टेंट है, और आर क्या है, जितना त्रिज्या रहेगा। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो। अब फेरों की संख्या मतलब क्या हो, जैसे समझिए जो ये वृत्ताकार कुंडली बना है ये किसका बना हुआ है, धारावाहिक तार का, चालक का। अब अगर मान लीजिए कि देखिए एक तार लपेटे, फिर एक तार लपेटे, फिर एक तार लपेटे, तो फेरों की संख्या क्या हो गया, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगर फेरों की संख्या ऐसा ऐसा n बार लपेटा हुआ रहे तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, म्यू नोट एन आई बटा 2 आर, यानी n से क्या हो जाएगा गुना। जैसे अगर एक फेरा रहेगा तो n का मान 1 रखेंगे तो म्यू नोट आई बटा 2 आर आ जाएगा, 2 फेरा रहेगा तो यहाँ पर 2 आई रखेगा, 3 फेरा रहेगा तो 300 फेरा रहेगा तो 100 लगाइए, ये इस तरह से बन गया। तो ये आपका बियो सावर्त का पहला एप्लीकेशन, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समाप्त हो गया। चलिए यहां से पहले ये आपका हो गया मेन टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र का मान वृत्ताकार कुंडली पर। तो पहले ये टॉपिक लिखिएगा, फिर ये चित्र बनाइएगा, और चित्र का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वर्णन किया हुआ है, उसके बाद यहाँ से बनाइएगा। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका 2 पेज में समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग बियो सावर्त का एप्लीकेशन 1 देखें, कल हम लोग इसका एप्लीकेशन नंबर 2 देखेंगे।